बोल, अब मानेगा? सबने सोचा कि अपने बेटे को कहना न मानने के कारण पीट रही है, परंतु इतना अधिक मानने पर सभी डल्ला को बुरा कहने लगे। तभी डल्ला ने थैले से दूसरा डंडा निकाला और लड़के के ऊपर उस रंगीन डंडे को घुमाकर बोली, घूमड़ घूं, घूमड़ घूं। लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए, क्योंकि लड़का उठकर बैठ गया। फिर कान पकड़कर बोला, माँ, अब मैं कहना मानूंगा। लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो उसी सराय में ठहरा एक धनी किसान डल्ला के पास आया। वह शहर में फसल बेचकर पैसे लेकर घर जा रहा था। वह डल्ला से बोला, मेरी पत्नी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती। यह डंडा मुझे दे दो, चाहो तो इसकी कीमत ले लो। नहीं, यह तो जादुई डंडा है, मैं नहीं दे सकती इसे, डल्ला ने इनकार करते हुए कहा। वह किसान नहीं माना। आखिर भाव बढ़ते बढ़ते वह 500 अशर्फी देने को तैयार हो गया। डल्ला ने नखरे दिखाते हुए वह दोनों डंडे किसान को दे दिए। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी की खूब पिटाई की तो वह अधमरी होकर गिर गई। बाद में दूसरी डंडे से वह घूमड़ घूं करता रहा, परंतु पत्नी न उठी। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए और किसान को गालियां देने लगे। किसान की पत्नी को बहुत दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। किसान ने डल्ला को बहुत ढूंढा, परंतु वह चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसीलिए कहा गया है कि किसी की अनजान बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए। कौन जाने वह तुम्हें ठग ही रहा हो। पाप का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहद्र, सर्वप्रथम भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़ कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा देने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तो ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ी हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और वे सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं, मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह तो अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तो मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़े मुझे, भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के सामने पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था।
जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को बुलाकर एकांत में कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर स्त्री के पास आया था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह नहीं माना। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मुझे गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हें इस समय फांसी होगी ही। मैंने सोचा कि मैंने किसी से घूस नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे हो गया? अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यहाँ भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का, राजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। आदर्श बहू। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसकी अच्छी शिक्षा दी हुई थी। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी कि घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी, कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं तो वह पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं, परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा ना खाए अथवा कम खाए तो सोचना है कि रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी, आफत मिटी। घर में 6 जेठानियां थी और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं? छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम है क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उससे कहा कि बहू तो सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? सास बोली, बहू, इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थ का खास धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है तो देने वाले को पुण्य होता है। छोटी बहू बोली, दूसरों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होते हैं? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो इससे कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूंगी भी क्या? कुछ मेहनत करूंगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। सास ने यह बात सुनी तो मन में सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, ये आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाली बहुत है, आप परिश्रम क्यों करो? सास बोली, तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बड़ी है। मुझे जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली,
घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? उल्टे उसका तो व्यक्तिगत पुण्य होता है। घर की चीज सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबको पुण्य होता है। परंतु खुद मेहनत करके रसोई बनाई जाए तो अकेले रसोई बनाने वाले को पुण्य होता है। हमें बड़े बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात का हमने ख्याल